कहानी की शुरुआत उसी गांव से होती है जहां पिछली रात उस रहस्यमयी दरवाजे को पार करते ही ज्ञान का खौफनाक बाइक एक्सीडेंट हो जाता है और फिर अगले दिन शाम होते ही रायस्टार अपने भाई का अंतिम संस्कार करते हुए फूट फूट कर रोता है। रोते रोते वह मिट्टी पकड़कर कहता है, भाई मैं तेरी मौत के इस रहस्य का पता जरूर लगाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और फिर अगले दिन सुबह होने से पहले ही रायस्टार एक साधु बाबा को गाँव में बुलाता है। वह रोते हुए रात की सारी घटना साधु बाबा को बताता है। बाबा गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, चिंता मत करो रायस्टार, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। इतना कहकर बाबा तुरंत गहरे ध्यान में चले जाते हैं और मंत्र जाप करते हुए ध्यान लगाने लगते हैं। और कुछ देर ध्यान लगाने के बाद बाबा को दिखाई देता है करीब 50 साल पहले का दृश्य, जहाँ पर अभी उन दरवाजों का निर्माण हो रहा था। उन दरवाजों को बनाने वाला एक बहुत ही बड़ा मिस्त्री था, टंग टंग। टंग टंग एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार मिस्त्री था। वह हर काम बहुत ही ईमानदारी से किया करता था। पर उसका एक भाई भी था जो हूबहू उसकी तरह दिखता था और उसका नाम सहूर था। सहूर अपने भाई टंग टंग से बहुत जलता था और हर वक्त उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाता रहता था। और फिर एक दिन सहूर ने एक योजना बनाई। दिन में टंग टंग बहुत मेहनत से उस दरवाजे को बनाता, लेकिन रात होते ही सहूर अपनी जादुई शक्तियों से उस दरवाजे को नष्ट कर देता। और जैसे ही सुबह टंग टंग उस दरवाजे को देखता तो अंदर से टूट जाता। ये सिलसिला करीब 10 से 12 दिनों तक चलता रहा। फिर इन सब बातों से दुखी होकर टंग टंग एक शाम नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका भाई सहूर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ बड़े भाई, इतने उदास क्यों हो? टंग टंग बोला, क्या बताऊं छोटू, मैं हर दिन मेहनत करके दरवाजा खड़ा करता हूँ, पर सुबह होते ही पता नहीं कैसे वो दरवाजा राख में बदल जाता है। तभी सहूर बोला, भाई लगता है खराबी लकड़ी में है, तुम्हें सफेद पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना सुनते ही टंग टंग तुरंत जंगल की ओर निकल गया। पर उसे यह ज्ञान नहीं था कि सफेद पेड़ वर्षों से श्रापित पड़ा है। वह बिना डरे जंगल जाकर उस पेड़ को काटकर गांव ले आता है और सुबह होते ही दरवाजे का काम शुरू कर देता है। शाम होते होते दरवाजा पूरी तरह तैयार भी हो जाता है। टंग टंग बहुत खुश होता है और उस रात वह चैन की नींद सोता है। लेकिन जैसे ही पूरा गांव गहरी नींद में होता है, वह दरवाजा हिलने लगता है और अचानक वही दरवाजा उस सफेद पेड़ में बदल जाता है और वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को टंग टंग की लाश उसी दरवाजे के नीचे मिलती है। कहा जाता है कि टंग टंग की लाश अभी भी उस दरवाजे के नीचे दबी हुई है और अपने बरसों पुराने बदले का इंतजार कर रही है। इतना कहते ही बाबा का शरीर अचानक कांपने लगता है और देखते ही देखते वह उसी सूखी लकड़ी जैसी प्राणी में बदल जाता है। वह डरते हुए तुरंत गांव के बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा पार करते हैं उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। दूर खड़ा रायस्टार ये सब देख रहा होता है। वह तुरंत बाबा की लाश की ओर दौड़ता है और रोते हुए कहता है, बाबा अब आप भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा अकेले का क्या होगा? तभी एक रहस्यमयी आदमी रायस्टार के पास आता है, कहता है, विलाप मत करो पुत्र, यह टंग टंग का भाई था जो रूप बदल बदल कर घूम रहा था। आज यह मारा गया है और आज से इस गाँव का श्राप भी टूट